बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेहरान अली, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इन्फो टीवी मीरपुर। आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप मशीन की ऑयलिंग कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मशीन लेके किसी मकैनिक के पास या कारीगर के पास लेके जाने के लिए। देख सकते हैं नाज़रीन कि किस तरह से ये सारी मशीन खुश्क पड़ी हुई है, काफ़ी अर्से से चली नहीं है। तो भी हम इसको ऐसे तरीके से ऑयलिंग करेंगे कमर्शियल तरीके से, जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं। तो इससे मशीन बिल्कुल हल्की हो जाएगी, भारीपन इसका दूर हो जाएगा, आवाज़ इसकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और बेहतरीन इसकी जो है कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी। जिस जगह पे मैं ऑयल दे रहा हूँ आपने गौर करना है, आपने भी इसी तरीके को फॉलो करना है, सेम पॉइंट्स को फॉलो करना है। कोई भी जॉइंट ऐसा जो बच ना जाए जिस पे हम ऑयल ना करें, क्योंकि ये वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो कमर्शियल तरीका जो कोई भी आपसे शेयर नहीं करेगा। मशीन काफ़ी अर्से से खड़ी थी, तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसको दोबारा चलाएंगे तो जब हम प्रॉपर तरीके से इसकी ऑयलिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये हमें बिल्कुल नरम हो जाएगी। इसके सारे पार्ट्स जो है सॉफ्ट हो चलेंगे, उनका कोई भी शोर पैदा नहीं होगा। इसके ऊपर भी 3 पॉइंट बने होते हैं जहाँ से हम ऑयलिंग करते हैं, लेकिन वो उन पॉइंट से ऑयलिंग अगर करेंगे तो प्रॉपर ऑयल नीचे तक नहीं जा सकता। तो इस वजह से मैं इसको हर पार्ट्स इसको मैं आपको वाज़ेह तौर पे दिखा रहा हूँ। जहाँ से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आप एक दफ़ा इस तरह से ऑयलिंग कर लेंगे तो कम से कम 1 महीना तक ये मशीन बिल्कुल बेहतरीन चलेगी और कोई भी शोर नहीं करेगी, सुकून के साथ काम करेगी, धागा नहीं तोड़ेगी, टाइमिंग आउट नहीं करेगी। ये भी मैं निडल बार को ऑयलिंग कर रहा हूँ, फुट बार को ऑयलिंग कर रहा हूँ। देख लें मैं यहाँ जहाँ पे ऑयलिंग कर रहा हूँ आपने सेम इसी को फॉलो करना है, सेम मेरे प्रोसीजर को फॉलो करना है। और साथ में ये गोले की जो साथ में आ रही है, गोले वाली जगह पे भी हमने ऑयलिंग करनी है। ऊपर से जो 3 सुराख हैं वहाँ से भी हम ऑयलिंग करेंगे, यहाँ से कुंडी, गोला और ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जब हम इसको धूप में रखेंगे, धूप में नाज़रीन आपने लाजमी रखना है इसको, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। ऑयलिंग करने के बाद आपने छोड़ देना, इस पर काम नहीं करना। अच्छी तरह धूप में रखने के बाद आपने इस पर काम स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने ऑयल लिया हुआ है। जब वो सारा ऑयल निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा, फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं नीचे ये लट वगैरह होती है। कोई भी जॉइंट हमारा जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग ना करें। आगे 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखेंगे। आपको जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको जो मैं बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये ऑयल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सिंपल मशीन वाला ऑयल है, और ये मैंने ये कह लें कि बाज़ार से जो खुला ऑयल मिलता है प्रॉपर हार्डवेयर वगैरह की शॉप से ये मिल जाता है। तो उनको आप बोलेंगे जाके मशीन वाला, सिलाई मशीन वाला ऑयल जो है ना ये मैं यूज़ कर, ये थोड़ा सा भारी होता है, ये इस मशीन में हम यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा जो है कि ये जो लुब्रिकेशन बहुत अच्छी होती है। अभी अब शटल की बारी है, अब शटल में हम ऑयल जो है इसकी जो जरी होती है बीच में, हम उसके अंदर जो है ना ऑयल डालेंगे। शटल में खूब हमने ऑयल डालना है कि इसमें जो भी कचरा वगैरह है, धागे हैं, जो भी चीज़ होगी तो एकदम से ये जब भी स्टार्ट हम करेंगे तो हर चीज़ मशीन से निकल जाएगी। मशीन बिल्कुल जैसे नई मशीन होती है वैसे हो जाएगी और बहुत सुकून के साथ, बहुत माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस जो आपको मिलेगी। अभी आपने इसको लेके जाना धूप में और इसको कम से कम 3-4 घंटे आपने धूप में रखना है। अच्छी तरह ऑयलिंग करने के बाद लाजमी तौर पर आपने इसको धूप में रखना है, इसलिए क्योंकि धूप में रखने से जितना भी इसका कच्चा वगैरह होगा सारा निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर